नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि कश्मीर का महाज तप गया है। ज़िला शोपियां के अंदर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का भारतीय फ़ौज पर बहुत ही खौफनाक हमला, जिसके बाद तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कश्मीर से। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जबकि ईरान कि इन तकरीबात के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा खौफनाक इशारा दिया गया है, एक वार्निंग दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर भारतीय फ़ौज के लिए एक ऐसा कब्रिस्तान बन चुका है कि जहाँ पे भारतीय फ़ौजियों के आए रोज़ जो है वो लाशें उठ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत जो है उसने जो 5 अगस्त को नाजायज़ कब्ज़ा यकतरफ़ा तौर पे आर्टिकल 370 35A ख़त्म किया था और उसके बाद कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने की इंतहा कर दी थी। अब नाज़रीन, भारतीय फ़ौज उन इलाकों के अंदर दंदानाती फिर रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाकों के अंदर। पहले तो आर्टिकल 370 35A के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दबाव में रहती थी, लेकिन अब जो है वो खुल खुला के जो हिंदू आबादकार हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है कि अगर कल करा जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इस्तवाब राय भी करवाए तो यहाँ पे हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा हो। तो ये प्लानिंग इस वक्त मोदी की जानिब से चल रही है, जिसको नाकाम बनाने के लिए इस वक्त जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है वो बड़े नेक्स्ट लेवल की जंग कर रहे हैं। नाज़रीन, पहले तो हमले होते थे कि थोड़ी देर अटैक हुआ, अब तो एक जगह पे भारतीय फ़ौज को इस तरह से एंगेज किया जाता है। हमने आपको बताया था कि अभी प्रीवियसली जो भारतीय फ़ौज है वो मकबूजा कश्मीर में तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का जंगलाती इलाका था, वहाँ पे कम से कम 1 महीने तक भारतीय फ़ौज जो है उसको उन्होंने बुरी तरह से पिस्पा किया। बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। तो पूरी दुनिया में भारत की फ़ौज के ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से मजाक उड़ाया जाता रहा। तो अब नाज़रीन, ज़िला शोपियां के इलाके चनपुरा के अंदर भारतीय फ़ौज की जानिब से जो नाम नहाद किस्म का एक ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन। तो इसी दौरान कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फ़ौज पर हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि 3 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इस वक्त जो इब्तदाई तौर पे इत्तलात आ रही थी वो ये थी कि वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अब इत्तलात हैं कि वो हलाक हो चुके हैं। तो भारतीय फ़ौज को ये एक बड़ा धचका लगा है, एक बड़ा जो है वो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया कि जैसी भारतीय फ़ौज वहाँ पे पहुँची तो उनके ऊपर यह अटैक कर दिया गया। तो नाज़रीन, मोदी सरकार के लिए अब इंडिया के अंदर एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद महाज खुल चुके हैं। अगर मोदी सरकार ये समझते है कि वो दबाव के ज़रिए कश्मीर को हड़प कर लेंगे तो ये इनका डरावना ख्वाब ही होगा। ये आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी इनके हालात ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो है कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है, ये भी इनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि तेहरान में मुसल्ला इमाम खोमैनी का जो एरिया है वहाँ पे बड़े ही आप यूँ समझ लीजिए कि अजीब व गरीब किस्म के मनाज़र नज़र आए कि पूरी दुनिया से मीडिया जो है वो कवर करने के लिए पहुँचा हुआ था और वहाँ पे शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो है उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग जो है वो तेहरान के अंदर मौजूद थे। नाज़रीन, ये अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो चूँकि करबला के अंदर भी उनका नमाज जनाजा होना है, मशहद के अंदर उनकी तदफीन होनी है, तो इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इन तकरीबात को कवर कर रहे हैं और मौजूद भी हैं। तेहरान के अंदर कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद थे और यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि उनकी नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई, लेकिन जो उनके जो उनके साहबजादे हैं जो कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई, उनको वहाँ पे सामने नहीं लाया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उनके बाकी 3 बेटे जो हैं उन्होंने इस
नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की और मज़ीद जो दीगर लीडरशिप जो है वो भी मौजूद थी। तमाम की तमाम जो इनकी इंटेलिजेंस है, उसके बाद आर्मी है, पासरान इनकलाब है, तो तमाम तर लीडरशिप जो है वो इस दौरान वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खौफनाक वार्निंग दी है। अमरीकी सदर ने कहा है कि हम चाहें तो ईरान की तमाम तर क़यादत को इस दौरान यानी सैयद अली ख़ामनेई के जनाजे के मौके पर ही कत्ल कर सकते हैं। और उसने कहा जी फिर लेकिन इसका मसला ये है कि इसके बाद फिर हमारे साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगोसिएशन करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उसने कहा जी कि हम जो है वो निगोसिएशन इसके बाद शुरू कर रहे हैं। यानी इसके साथ एक वार्निंग भी दी गई कि हम जो भी मामलात इस वक्त ईरान के अंदर हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ईरान की जो क़यादत है वो हमारे निशाने पर है। लेकिन नाज़रीन, ईरान की क़यादत को इस चीज़ की परवाह खैर पहले भी नहीं थी। अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुशतबा ख़ामनेई, उन्हें काफ़ी टाइम से जो है जब से आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई पे हमला हुआ था तो उसके बाद से जब वो ज़ख्मी हालत में थे और बाद में उन्हें बिल्कुल साइड पे रखा गया है और सिक्योरिटी जो है वो बताई जा रही कि काफ़ी ज़्यादा टाइट है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें, एक और सोशल मीडिया पे ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से खबर चल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से ये खबर जो है वो ब्रेक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान ने या सुप्रीम लीडर ने बातचीत और मुज़ाकरात मुअत्तल किए तो मैं सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो नाज़रीन, ईरानी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये झूठ पर मबनी खबर है, सिर्फ व्यूज़ और क्लिक्स हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से एक झूठी खबर चलाई गई है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है। ईरान की क़यादत और ईरान के जो सदर हैं वो यानी सुप्रीम लीडर की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं। और 2 दिन पहले आपको पता है वो बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सैयद मुशतबा ख़ामनेई जो है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लें और अहकामात दें तो हम फ़ौरी तौर पे अहकामात रोक देंगे, क्योंकि जो भी हुक्म है वो सुप्रीम लीडर का चलता है। तो इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, इस वक्त अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जी जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है और उसके बाद जो निज़ाम रहबरियत है वो एक दूसरे के आमने सामने, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। नाज़रीन, सैयद अली ख़ामनेई की जो शहादत है उन्होंने ईरानी कौम को एक जगह पे जोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रज़ा शाह पहलवी के जो हामी थे उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो तेहरान के अंदर मौजूद थी और वो लोग जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ थे वो भी वहाँ पे इस जनाजे के अंदर जो है वो मौजूद रहे और उसको अदा करने के लिए आते रहे। तो नाज़रीन, दुनिया ने बहुत बड़े बड़े मनाज़र देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा इंसानी जमे गफ़ीर एक ऐसे शख्स के लिए कि जिस मुल्क के ऊपर अरसा दराज से ज़ालिमाना पाबंदियाँ लगाई गई हैं, और तो और नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई जो हैं उनकी जो शख्सियत है उसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर अब डिस्कस किया जा रहा है और उन्हें एक ब्रेव और कजियस लीडर के तौर पे, एक मजहबी रहनुमा के तौर पे, एक बिलव्ड लीडर के तौर पे पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।